दोस्तों आज जो ये निफ्टी 2% ऊपर बंद हुई है ना, हर कोई अब आपको बोलेगा कि यूएस ईरान वॉर खत्म हो गया, यस पीस डील साइन हो गई, ऐसा लोग आपको बोलेंगे। न्यूज चैनल वाले भी ये दिखा रहे हैं भाई कि हो गई है ईरान डील। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ न सिर्फ युद्ध खत्म होने का ऐलान किया बल्कि साफ किया कि डील पर बात बन गई है। वीकेंड में खुशखबरी आएगी। यूरोप में टॉक टेबल सज गया है। Mr. President, on Iran, how confident are you that there will be a signing this weekend? Because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And it'll be soon, maybe this weekend. लोग कह रहे हैं सोर्सेज ने कंफर्म किया, इस बार तो ईरान ने खुद कंफर्म कर दिया है कि पीस डील हो गई है। मुझे लगता है कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, और ये मैनिपुलेशन किस कदर किया जा रहा है आपको अभी समझ आने वाला है अगले 5 मिनट के अंदर। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैनिपुलेशन। कोई पीस डील अभी तक साइन नहीं हुई है, कोई इंटरिम एग्रीमेंट भी अभी साइन नहीं हुआ है, और बोलिए अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन चल रही है। आइए समझाते हैं आपको। सो हर कोई बोलेगा कि जैसे ईरान वॉर एंड हो गया है, आपको कुछ चीजें समझनी जरूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आज निफ्टी में क्या हुआ आपको क्या, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो निफ्टी 2% ऊपर क्यों गई है भाई? आज 2% ऊपर बंद होना मजाक है क्या? अरे कल भी तो नैस्डैक लगभग 2.5% ऊपर बंद हुआ था। तो यहां पर है ना, आप दो बड़े जंप देखो, बड़े ध्यान से देखना। निफ्टी के अंदर निफ्टी ऊपर थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये 1:25 125 पर एक रैली ट्रिगर होती है। ये सेम रैली निफ्टी में भी आती है, बैंक निफ्टी में भी आती है, सेंसेक्स में भी आती है, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आती है, और तो और छोटा सा मोमेंटम बिटकॉइन में दिखता है। छोटा सा मोमेंटम बोलूंगा, ये 1:25 के आसपास देख सकते हो आप, ये एकदम से बिटकॉइन भागना शुरू करता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं चला जाता हूं गोल्ड पर, तो अगर आप ये गोल्ड पर देखोगे, ये 1 बजे के आसपास गोल्ड में भी एक रैली आना शुरू होती है। अच्छा, ये रैली आपको हो गया, अरे कल रात में भी तो आई थी, कल रात 10:45 के आसपास भी तो एक रैली आई थी। अगर आप नैस्डैक में जाके देखेंगे, ये सेम रैली है। ठीक है, ये सेम रैली है। तो इनके लिए दिन था, हमारे लिए रात थी। तो ये 10:45 पर बिटकॉइन, गोल्ड और नैस्डैक में एक बहुत तेजी से अपसाइड मोमेंटम आता है। ठीक है, ये आपको बीटीसी में दोबारा लेकर जा रहा हूं। यहां पे हम बीटीसी में चलते हैं और आप देखोगे ये वाली रैली की मैं बात कर रहा हूं। ये जो एकदम से खिंचा था, ये कल रात में ही खिंच गया था। सो अब इसका कारण क्या था, पहले ये समझते हैं, और फिर आज जो रैली है इसका कारण क्या है, फिर ये समझते हैं, और आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो अब चलते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले कल रैली क्यों आई? अभी आपने इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि ट्रंप ने बोला था कि वो ईरान पर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि ईरान ने यूएस के 2 हेलीकॉप्टर्स पर अटैक किया है, और जो 2 पायलट्स थे हेलीकॉप्टर्स के वो सेफ है, बट अब यूएस बदला लेगा ईरान से। और ट्रंप ने तो ये भी बोल दिया था जो ईरान का खर्ग आइलैंड है इसके ऊपर भी अटैक होगा, और ईरान का जो ऑयल है वो भी यूएस उस पर कैप्चर कर लेगा। तो बहुत बैड न्यूज़ थी मार्केट के लिए। मार्केट इस न्यूज़ पर भी रिएक्ट कर रही थी। जो यूएस मार्केट की बात करोगे आज तो ये आपको ऊपर दिख रही है, बट पिछले 5 दिनों से लगातार नीचे जा रही थी। अब ये ट्रंप ने बोला, अब कल रात ट्रंप पलट गया। ट्रंप तो सबसे बड़ा पलटूबाज है। ट्रंप एकदम से पलट गया जी, ईरान के ऊपर अटैक होना था जी, और हम ईरान के ऊपर अटैक कैंसिल कर रहे हैं। ये आप पोस्ट देख सकते हो, ये कल पोस्ट आती है कि ईरान के ऊपर हम अटैक कैंसिल कर रहे हैं। जैसे ही कैंसिलेशन की न्यूज आती है, ये जो मार्केट एकदम से नैस्डैक ऊपर गया, गोल्ड ऊपर गया, बिटकॉइन ऊपर गया कल रात में, ये सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज की वजह से गया। बट अब आप बोलेंगे यार, अगर कल रात ही ये न्यूज आ गई थी तो ये फिर आज रैली क्यों आई, इसके ऊपर भी बताओ। तो आज ये दोबारा से देखो नीचे आने का, दोबारा से रैली करना शुरू करता है। बट मैं फिर बोलूंगा, फिर ये थोड़ा सा नीचे रिट्रेस क्यों ले रहा है, भागना चाहिए ना। अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर यूएस ईरान डील हो गई ना, तो ये यहां पर रुकना ही नहीं है, बिटकॉइन भागता ही चला जाएगा। आप कहोगे ये भाग तो रहा है, बट यार छोटे टाइम फ्रेम पर भाग रहा है। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको पिक्चर क्लियर होती हुई दिखेगी। ये देखिए, सो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें तो ये जो अभी इसका एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस है 64,200 के आसपास, इसे भी नहीं तोड़ रहे है। सो ये तोड़ देना चाहिए था। अगर ये डील इतनी बड़ी थी तो ये तोड़ देना चाहिए था। फिर आप बोलोगे निफ्टी में इतना बड़ा रैली क्यों आया? अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले हम न्यूज पर ही चलते हैं, ठीक है। सो ये देखिए, मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, ईरान सेज मोस्ट ऑफ यूएस डील इज एग्रीड,
फाइनल अप्रूवल इज पेंडिंग। बट मैं आपको कुछ और आर्टिकल्स भी दिखाता हूं, ठीक है। ये ईरान सेज नो डील फाइनलाइज्ड। आपको एक दो आर्टिकल्स और दिखाता हूं, यहां पर देखिए। तेहरान रिवील करता है कि जो पीस डील के टर्म्स हैं उसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है हमारे कंट्रोल में रहेगा, और सीधी सीधी बात है कि अभी भी इन्होंने कोई भी डील साइन नहीं करी है। अब ये आर्टिकल देखिए, ट्रम्प कह रहा है कि ट्रम्प ने कैंसिल तो कर दी स्ट्राइक्स को, बट ईरान कह रहा है कोई डील फाइनलाइज हुई ही नहीं है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, इस आर्टिकल में, ये बीबीसी का आर्टिकल है कि तेहरान सेज नथिंग फाइनलाइज्ड आफ्टर ट्रम्प क्लेम्स डील टू एंड ईरान वॉर नियर। मतलब ट्रम्प बोल रहा है कि भाई अब डील होने वाली है, ईरान वॉर खत्म हो रहा है, बट जो तेहरान है, मतलब ईरान जो है, वो कह रहा है कि कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। हो क्या रहा है कि इस संडे बोला जा रहा है कि जो जेनेवा है स्विट्जरलैंड में, वहां पर एक पीस डील साइन हो सकती है। बट आप यहां पर देखिए, अब ये हिंदुस्तान टाइम्स की जो रिपोर्ट है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। यहां पर ईरान ने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया। ट्रम्प प्लान कर रहा था कि इस वीकेंड में एक हम सेरेमनी रखते हैं जिसमें जो जेडी वैंस है वो साइन करेंगे, फेस टू फेस मीटिंग होगी और वहां पर ये वॉर खत्म हो जाएगा। बट ईरान ने इसे रिजेक्ट कर दिया है अभी के लिए। अब आप बोलोगे यार ऐसे कौन कौन से इश्यूज है जिसके ऊपर ये वॉर खत्म नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले तो क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात हो रही है। मेरे हिसाब से शायद ईरान इसके ऊपर मान भी जाए कि वो न्यूक्लियर वेपन अपना नहीं बनाएंगे। दूसरी चीज, सैंक्शंस हट जाए, ये भी यूएस कर सकता है। बट जो ये तीसरी चीज है ना, कि जो नुकसान हुआ ईरान का उसको कॉम्पनसेशन यूएस दे, ये तो मुझे लगता है कि यूएस इसके ऊपर हाँ नहीं करेगा। सो अभी आपको दिखाया जा रहा है कि डील हो गई है। जो अभी ट्रम्प है वो पाकिस्तान के आसिम मुनीर के ऊपर भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप सुन भी सकते हो यहाँ पर। Pakistan was fantastic. The Prime Minister, I call him the general. He's a general. He's a great general. He's so great that he's actually a field marshal, a step above. And they're all very happy. The whole Middle East is happy, and along beyond the Middle East, the Strait will open as soon as we have it signed. We've been taking out many ships that nobody knew, even the fake news. The Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend. In Europe, I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people. Steve Witkoff did a great job. Jared. ये इन्हें बोल रहे हैं कि व्हाट अ ग्रेट जनरल की ये अभी डील करा रहा है। बट अभी क्या है ना, ताली एक हाथ से बज रही है दोस्तों, अभी ताली दोनों हाथों से नहीं बज रही है। तो जो फ्रोजन फंड्स हैं वो इमीडिएटली रिलीज करे जाएंगे जैसे डील साइन होगी, ऐसा ईरान कह रहा है। बट ये डील साइन होगी या नहीं होगी अभी भी अटका हुआ है। सो क्या आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं ईरान वॉर खत्म हो चुका है? आंसर है नहीं। क्या ये खत्म हो सकता है? यस, देयर आर चांसेस। और जो भी होता है वो सैटरडे संडे ही होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब सैटरडे संडे क्यों होता है, इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि सैटरडे संडे स्टॉक मार्केट्स बंद होती है। क्योंकि मार्केट बंद होती है और सैटरडे संडे कोई बड़ी खबर आ जाएगी तो सीधा मंडे को मार्केट या तो ऊपर या नीचे खुलती है। सो यहां पर लोगों को ट्रैप किया जाता है। अब यहां पर पॉसिबल ट्रैपिंग क्या क्या हो सकती है, सबसे पहले समझते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर लोग नेगेटिव हो गए थे इन द सेंस कि यार हर जगह आप देखोगे तो वीडियोस कैसी बन रही थी। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लोग कह रहे हैं कि अपनी एसआईपी बंद कर दो। उस वीडियो के अंदर स्टॉप योर एसआईपी मैंने क्लियरली बोला था यार मार्केट गिर रही है, हम डर के मारे खरीद नहीं रहे, और जब मार्केट बढ़ेगी तो हम खरीद पाएंगे नहीं। तो चाहे गिरेगी, एवरी डिप इज द बाइंग अपॉर्चुनिटी। मैंने लास्ट में क्लियर बोला था, इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। आज ही मार्केट ऊपर चली गई। पॉइंट यहां पर यह है, आज ये मार्केट जो ऊपर गई है, सोचो किसी ने निफ्टी को शॉर्ट किया। किस लेवल पे शॉर्ट किया? मान लेते हैं किसी ने गिरता हुआ देखा निफ्टी को और 23,000 के लेवल पर आके निफ्टी को शॉर्ट कर दिया। अब अगर शॉर्ट किया तो उसे लग रहा था कि मार्केट 23,000 से मान लेते हैं 20,000 जाएगी। हो सकता है इन फ्यूचर जाए भी, क्योंकि इंडिया की अभी जो रियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो 23,000 से उसे लग रहा है 20,000 जाएगी। उसका टारगेट कितना है? मान लो 3,000 पॉइंट का टारगेट है, तो उसका एसएल कितना होगा दोस्तों? आपको यार 1:2 का एसएल रखते हैं तो कम से कम 1500 पॉइंट का एसएल होगा। अब अगर मार्केट 24,500 चली गई तो ये आदमी जिसने शॉर्ट मारा था ये तो पूरी तरीके से ट्रैप हो जाएगा और 1500 पॉइंट का एसएल भी दे देगा,
तो मार्केट ने क्या किया, आज जितने भी लोगों ने शॉर्ट मार रखा था, जो डर के मारे मार्केट को बेचते जा रहे थे कि मार्केट तो यहाँ से क्रैश होगी, उन सबको आज ट्रैप कर लिया, सबको ट्रैप कर लिया। और ये नैस्डैक के अंदर भी हुआ है। नैस्डैक भी एकदम से जब गिरना शुरू किया तो लोगों ने देखा, अरे अपने टॉप से गिर रहा है, अपने टॉप से गिर रहा है। सो टॉप से गिर रहा है तो इसे यहां पर शॉर्ट मारना शुरू कर दिया। अब जब शॉर्ट मारना शुरू किया तो आज, या मतलब इनफैक्ट आज भी यूएस मार्केट ऊपर ही खुलेगी, तो इन्होंने शॉर्ट सेलर्स को ट्रैप किया। तो मैनिपुलेशन क्या है ये समझाता हूं। ट्रंप ने पहले बोला कि वो ईरान पर अटैक करेगा। अब ईरान पर अटैक करेगा तो मार्केट को नीचे जाना है। फिर वो बोलता है कि ईरान पर अटैक नहीं करेगा, मार्केट नीचे जाते आते एकदम से ऊपर चली जाती है। और आज बोलता है कि भैया डील हो रही है, और कब हो रही है? इसी संडे हो रही है, स्विट्जरलैंड में हो रही है। ईरान को बोल रहा है यार कर ले अब तू डील, तो मार्केट और ऊपर चली जाती है। अब ये जो मार्केट और ऊपर गई है, देयर आर टू फैक्टर्स। वन, या तो शॉर्ट सेलर्स को ट्रैप किया गया, जो मैं आपको भी समझा रहा हूं। हो सकता है मार्केट फिर से गिरे, बट एक बार ट्रैप करके गिरे। So this is a trap. This is the biggest manipulation which is happening in the market. अब अगर आप लोग देखोगे सैटरडे संडे अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो इसका इम्पैक्ट आपको देखेगा सीधा बिटकॉइन पर। और दूसरी चीज, अगर ये न्यूज इतनी बड़ी होती तो मैं एक चीज बोल रहा हूँ यार, बिटकॉइन आपको लग रहा है फिर इतना से ही बढ़ता? ये देखो कल और परसों की बात कर रहा हूँ, उससे ऊपर तो पहले ही था। अब ये जो मार्केट गिर रही थी, ये देखिए कल की कैंडल है, कितने परसेंट? 1% ऊपर। और आज अभी मार्केट ने कुछ भी मोमेंटम दिखाया नहीं है। सो कहने का मतलब क्या है कि आज अगर ये इतनी बड़ी न्यूज होती, जितनी बड़ी निफ्टी ने ले ली, आज निफ्टी 2% ऊपर खुल गई, मतलब क्लोज हो गई, तो फिर बिटकॉइन को भी रैली करना चाहिए था। बट आपको क्या, क्रूड तो गिर रहा है ना। मैं कहता हूँ ये लो जी, एनर्जी पे चल लेते हैं। ये आपका क्रूड, डेफिनेटली क्रूड गिर रहा है, ठीक है। सो दिस न्यूज इज नॉट गुड फॉर क्रूड, बिकॉज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल जाएगा तो क्रूड का भाव गिरना ही गिरना है। बट अगर सोचो सैटरडे संडे ट्रम्प फिर से कोई हरकत कर दे, वो बोले भाई डील के लिए बुलाया था, डील नहीं कर रहा, लो जी मैंने अटैक कर दिया बस, तो क्या होगा? सैटरडे संडे फिर से क्रूड ऊपर भाग जाएगा और मंडे को मार्केट नीचे आ जाएगी। जो लोग आज लॉन्ग करके गए हैं वो भी ट्रैप हो जाएंगे। सो मार्केट में इस वक्त पॉलिटिकल ट्रैपिंग चल रही है, न्यूज पे मार्केट रिएक्ट कर रही है। आप लोगों को थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना जरूरी है। अगर आप बड़े मोमेंटम्स को कैप्चर करना चाहते हो, भाई देखो डेफिनेटली क्रूड में बड़ा मोमेंटम आया, बट अब मैं यहाँ पे बोलूंगा एक सीधा सीधा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। एक सीधा सीधा आप एक डाउन ट्रेंड इस तरीके से प्लॉट कर सकते हो फिलहाल के लिए। सो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है क्रूड के लिए। अभी क्रूड कोई अप ट्रेंड में नहीं है, ये पॉइंट नंबर 1 है। बट एक मजेदार बात बताऊं, आज आपको लग रहा है यार गोल्ड ने तो एकदम से जम दिखाई। ये देखो, ये गोल्ड आज लगभग 3% ऊपर है, बट गोल्ड के अंदर भी दोस्तों ये रही आपकी ट्रेंड लाइन। और जब तक ये ट्रेंड लाइन ऊपर तक नहीं टूटती है तब तक मैं गोल्ड में पर्सनली पॉजिटिव नहीं रहूंगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी ये एल्गो है यार, ये एल्गो चलती रहती है। तो दोस्तों अगर आप मिरर वेब पर जाओगे, यहाँ पर एक गोल्ड स्कैल्प नाम से स्ट्रैटेजी है शार्क एक्सचेंज के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 ट्रेड चल रहे हैं और सेम मेरे अकाउंट में ट्रेड कॉपी हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर $42 का प्रॉफिट, यहाँ पर आपका $42 का प्रॉफिट, $1 का प्रॉफिट, $1.7 का लॉस, $1.7 का लॉस, $1 का प्रॉफिट। बिल्कुल सेम ट्रेड्स हैं, ये एल्गो से जा रहे हैं। तो आपको अगर कुछ लॉन्ग है कुछ शॉर्ट है, वो एक बेसिकली एल्गो बनी हुई है। सो एल्गो अपने आप काम करती है। सो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आ रहा है इसमें मेरा खुद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सिंपल सा है कि यहाँ पर जो भी, अगर आप देखोगे इस लेवल पर जाके इसने गोल्ड को शॉर्ट कर दिया और उस लेवल से भी गोल्ड नीचे ही। ऑल्दो ये तो हमने अपना प्राइस एक्शन से बनाया है, बट आप प्राइस एक्शन से खुद भी मैनुअली ट्रेड कर सकते हो और एल्गो के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो। आपको करना क्या है, अगर आप शार्क एक्सचेंज पे आके अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आप गोल्ड पर, सिल्वर पर, मेटल्स अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यार मेटल्स में यहाँ पर गोल्ड सिल्वर के अलावा प्लैटिनम, पैलेडियम भी है और आपका XAG मतलब सिल्वर भी है। आज सारे मेटल्स ऊपर हैं। यूएस स्टॉक्स आज ऊपर है। अब तो ये देखो साइंटिस्ट 11% ऊपर हो गया। एनर्जी के अंदर अगर आप देखोगे आज पूरा एनर्जी सेक्टर नीचे, मतलब नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल नीचे है। तो ये सब आप ट्रेड कर सकते हो कहाँ पर? शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। सो ये अगर आपको शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करना है तो शार्क एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप शार्क एक्सचेंज पर जाते हो तो यहाँ पर फीस काफी कम चार्ज होती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सारी चीजें बताई हुई हैं कि जो यहाँ पर 30 डेज चैलेंज चल रहा है उसमें 7.18 करोड़ का इन्होंने रिबेट भी दिया है। जो विड्रॉल्स हैं आप देखो 24 घंटे के अंदर 97.8 विड्रॉल्स प्रोसेस हो जाते हैं और इंस्टेंटली 97% विड्रॉल्स जो है इंस्टेंटली प्रोसेस हो रहे हैं। जो बड़े विड्रॉल्स होंगे उसमें थोड़ा सा टाइम लगता होगा, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो फीस है 0.016% है मेकर की और टेकर की है 0.04%।
और यहाँ पर जो 30 डेज चैलेंज है, अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हो और 1 महीने के अंदर आप प्रॉफिटेबल होते हो तो आपकी यहाँ पर अप टू 30,000 रुपीज की जो फीस है वो रिफंड कर दी जाती है। 7 करोड़ 18 लाख रुपए इन्होंने रिफंड किया है अभी तक। और आप यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे आपको रिबेट्स जो हैं मंथ वाइज यहाँ पर सारा डेटा लिखा हुआ है, सो यू कैन चेक द डेटा योरसेल्फ। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जब आप प्रॉफिटेबल होते हो तो यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। सो मेरी कम्युनिटी के अंदर भी कई सारे लोग हैं जो शार्क एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट 35% लोग प्रॉफिटेबल है। सो अगर आपको शार्क एक्सचेंज पे ट्रेड करना है तो शार्क एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। दूसरी चीज मिरर पे पर जाके आप शार्क एक्सचेंज की स्ट्रैटेजी को मिरर भी कर सकते हैं। अब चलते हैं फाइनल जो मेरा एक एनालिसिस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। गोल्ड के अंदर अभी जो ये थोड़ा बहुत रैली आया है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो दोस्तों, मतलब आप मान के चल सकते हो 4400 के ऊपर गोल्ड ट्रेड नहीं करे तब तक कोई बड़ा मोमेंटम ऊपर के लिए मत सोचिएगा। अगर ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ होती तो मुझे पर्सनली लगता है कि जो बिटकॉइन है उसे आज एक बड़ा मोमेंटम दिखाना चाहिए था, जो कि उसने नहीं दिखाया। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो कैंडल्स बहुत छोटी हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम ट्रिगर होना चाहिए था अगर इतनी बड़ी न्यूज़ होती। और अगर आती है कोई न्यूज़ तो वो आपको सैटरडे संडे भी बिटकॉइन खुला है, 24 घंटे मार्केट खुली है। अगर आपको गोल्ड में भी ट्रेड करना है तो गोल्ड भी यहाँ पर 24/7 ट्रेड होता है। तो अगर कोई बड़ी न्यूज़ आएगी आप यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। सो अगर आपको 24/7 ट्रेड करना है आप शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हो। फाइनली जैसे मुझे लगता है कि भाई ट्रम्प सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है, इसने लोगों को ट्रैप किया है इस वक्त, और उस ट्रैप का एक रीजन क्या है, स्पेस एक्स का आईपीओ। आज स्पेस एक्स का आईपीओ है, आज 12 तारीख है। 12 तारीख को इन्हें मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाना है, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाना है कि देखो भाई मार्केट क्या भाग रही है, अभी अगर आप पैसा लगाओगे तो और फायदा होगा। तो लोग स्पेसएक्स के आईपीओ में भी पैसा तभी लगाएंगे जब उन्हें मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखेगा। सो दिस कैन बी अ मैनिपुलेशन, इस मैनिपुलेशन का शिकार मत होना। दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। अगर एसआईपी कर रहे हो तो बंद मत करना, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगी तो नीचे के लेवल्स पर आपकी बाइंग हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि जब मार्केट भागती है ना तो लोग खरीद ही नहीं पाते, लोगों को लगता है बहुत महंगा हो गया। जब सस्ता है तो खरीदना है और डरना नहीं है, क्योंकि देखो मार्केट में अगर आपके पास थोड़ा जिगरा नहीं है तो आप इस मार्केट में पैसा कमा नहीं पाओगे दोस्तों। ये न्यूज़ चलती रहेंगी, वॉर होगा, बंद होगा, रशिया यूक्रेन लोग भूल भी चुके हैं, अभी उनके दिमाग में भी नहीं है, वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं है, कोई प्रिडिक्शन नहीं है, एक एनालिसिस है। मुझे लगता है कि ये वॉर अभी जल्दी खत्म नहीं होगी, मतलब मेरा मानना ही है। आपको हो गया यार ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, इतना तो मतलब ऐसा लग रहा है बस खत्म ही हो गई, तभी तो मार्केट रिएक्ट कर रही है। मार्केट रिएक्ट कर रही है कि वॉर खत्म हो सकती है, हुई नहीं है। क्यों मुझे लगता है वॉर खत्म नहीं होगी? क्योंकि वॉर खत्म करने में यूएस का कोई फायदा नहीं है। जब तक यूएस का कोई बड़ा फायदा नहीं होगा वॉर खत्म नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था यूएस का तेल दबा के बिक रहा है, जो उन्होंने लैटिन अमेरिका के अंदर वेनेजुएला पे कब्जा किया उसका तेल निकाल के आराम से बेच रहे हैं। तो जब उनका तेल बिक ही रहा है, उनका डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, हमारी इंडियन करेंसी वीक हो रही है, एशियन मार्केट्स पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रिलाय करती थी आज वो यूएस से हेल्प मांग रही हैं और गल्फ कंट्रीज की बैंड बज रही है। मुझे तो लग रहा है इसमें यूएस का फायदा है और यूएस अपना फायदा देखता है दोस्तों। आज आईपीओ के चक्कर में मार्केट को ऊपर करा दिया, आने वाले टाइम में फिर से क्रैश ना करा, मतलब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी बट ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि एक पुल बैक लेने के बाद वापस से नीचे ना आए। सो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पोजीशंस को कंट्रोल रखिएगा, सोच समझ के ट्रेडिंग करिएगा, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते रहो और मोमेंटम पकड़ना है खासकर सैटरडे संडे को भी। तो आप शार्क एक्सचेंज पे जाके 24/7 ट्रेड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे कमेंट में। और दूसरी चीज, एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे कमेंट में। अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना और हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो उस गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाकी आपका क्या मानना है, क्या मंडे मार्केट गैप अप होगी या गैप डाउन होगी? क्या मार्केट और ऊपर खुलेगी या मार्केट नीचे खुलेगी? और आप अपनी एनालिसिस के साथ बताइएगा। जिसकी एनालिसिस हमें सबसे अच्छी लगी कि उनके कमेंट को हम हर्ट भी देंगे। और हमारी जो बुक है कैंडलस्टिक पैटर्न की, वो बुक एज अ गिव अवे हम अपने जो लोग कमेंट करते हैं, कम्युनिटी का पार्ट है, उन्हें देते रहते हैं। सो अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वो सेल्फ मेड एंड जय।